आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक्सप्लेनेटरी बुलेटिन जो यूएस में रहने वाले, काम करने वाले और पढ़ने वाले इंडियंस के लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम उन घटनाओं और पॉलिसी चेंजेस को समझेंगे जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं है बल्कि सीधे तौर पर आपकी ज़िंदगी, काम और परिवार को अफेक्ट कर सकती हैं। हम बात करेंगे कि यूएस में आइस की इमिग्रेशन एक्शंस इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, क्यों H1B और H4 वीज़ा होल्डर्स फंस रहे हैं, यूएस में रहने के दौरान हेल्थ और लाइफस्टाइल चैलेंजेस का इंडियन कम्युनिटी पर क्या असर है। साथ ही ये भी समझेंगे कि बैंकिंग सेक्टर और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का इंडियन डायस्पोरा पर क्या असर पड़ रहा है। ये वीडियो पूरी तरह से एक्सप्लेनेटरी है, मतलब हम आपको सिर्फ खबर नहीं सुनाएंगे बल्कि रूल्स, रेगुलेशंस और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देंगे कि इंडियंस अपने राइट्स और सेफ्टी के लिए कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनवीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे अमेरिका में आउटरीच पैदा कर दिया। मिनीसोटा में आइस एजेंट्स ने एक सिर्फ 5 साल के बच्चे को डिटेंशन सेंटर भेज दिया। बच्चे और उसके माता पिता असाइलम के लिए वेट कर रहे थे और प्री स्कूल से लौटकर घर आए थे। सोशल मीडिया पर जो विजुअल्स आए उनमें बच्चा विजिबली डर गया था और मास्क्ड आइस एजेंट्स उसे एसयूवी में बिठाकर ले जा रहे थे। फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने इस घटना की कड़ी आलोचना की और कहा कि वो सिर्फ एक बच्चा है और उसे परिवार के साथ घर में होना चाहिए था। आइस का कहना है कि बच्चा फादर के भाग जाने के कारण उनके कस्टडी में आया, लेकिन विटनेस और स्कूल ऑफिशियल्स ने बताया कि बच्चे को लेने की पूरी कोशिश परिवार और स्कूल ने की थी, फिर भी आइस ने डिनाई कर दिया। ये घटना ये साफ दिखाती है कि यूएस में असाइलम सीकर्स और इमिग्रेंट फैमिलीज के लिए कानून सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है बल्कि उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। F1 या H4 वीजा होल्डर्स को समझना चाहिए कि आइस का एक्शन रूल्स वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है और माइनर डिस्क्रिपेंसीज भी कभी कभी एनफोर्समेंट को ट्रिगर कर सकती हैं। इंडियन फैमिलीज को हमेशा डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना चाहिए। बच्चों की सेफ्टी और लीगल गाइडेंस के लिए ट्रस्टेड लीगल काउंसिल से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं यूएस बैंकिंग और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। डोनाल्ड ट्रंप ने जेपी मॉर्गन चेज और सीईओ जेमी डिमन के खिलाफ $5 बिलियन लॉसूट फाइल किया है, दावा करते हुए कि उनके अकाउंट्स अनफेयरली बंद किए गए। ये केस हाईलाइट करता है कि पॉलिटिकल बायस और बैंकिंग प्रैक्टिसेस का डायस्पोरा पर इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। इंडियन बिजनेस ओनर्स और H1B होल्डर्स को समझना चाहिए कि यूएस में बैंक्स का डिसीजन रेगुलेटरी, लीगल और कंप्लायंस ऑब्लिगेशन पर आधारित होता है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्लेम्स अक्सर सेटल नहीं होते। इस कॉन्टेक्स्ट में डायस्पोरा को अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कंप्लायंस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए और क्रिटिकल ट्रांजैक्शंस के लिए बैकअप प्लान्स रखना जरूरी है। अब थोड़ा लाइफस्टाइल और हेल्थ की तरफ चलते हैं। एक इंडियन अमेरिकन ने रेडिट पर वायरल पोस्ट में बताया कि वो यूएस में डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से इंडिया लौटना चाहता है। कई इंडियंस को प्रोसेस्ड, नॉन वेजिटेरियन या डेयरी हैवी यूएस डाइट के कारण डाइजेस्टिव और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। रूल्स या लॉस से ज्यादा ही हेल्थ अवेयरनेस की बात है। यूएस में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को चाहिए कि वो डाइट रेस्ट्रिक्शंस, वेजिटेरियन नीड्स और न्यूट्रिशन के लिए प्रोएक्टिव रहें, अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करें और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से गाइडेंस लें। ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी काफी क्रिटिकल है। अब आते हैं H1B और H4 वीजा होल्डर्स की सबसे बड़ी समस्या की तरफ। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया कि यूएस कॉन्सुलेट्स इन इंडिया में कोई भी रेगुलर H1B या H4 वीजा स्टैंपिंग अपॉइंटमेंट अप्रैल-मई 2027 तक अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल्स यूएस छोड़कर स्टैंपिंग कराने जाते हैं उन्हें 1 साल से ज्यादा का डिले फेस करना पड़ सकता है। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और इंडियन टेक वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और फैमिलीज के लिए सीरियस इंपैक्ट डालती है। रूट कॉज मिड दिसंबर से शुरू हुआ इनहैंस्ड सोशल मीडिया वेटिंग, जिसमें यूएस अथॉरिटीज हर एप्लीकेंट के सोशल मीडिया हिस्ट्री, पास्ट, माइनर ऑफेंसेस और डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर रहे हैं। थर्ड कंट्री प्रोसेसिंग भी रेस्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब प्रीवियसली अवेलेबल फास्टर ऑप्शंस जैसे कनाडा या मैक्सिको लगभग खत्म हो गए हैं। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें, प्रोजेक्ट डेडलाइंस और HR पॉलिसीज को एडजस्ट करें और लीगल डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें। इमरजेंसी सिचुएशंस में ही कॉन्सुलेट से एक्सपीडिट अपॉइंटमेंट लें और सोशल मीडिया और प्रोफेशनल प्रोफाइल्स क्लियर रखें।
ये एक वेकअप कॉल है कि यूएस इंडिया टैलेंट कॉरिडोर फ्रेजाइल है और प्रिकॉशंस अब ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी हैं। आइस रेड्स और इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो रीसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं मिनीसोटा, टेक्सास और अदर स्टेट्स में रेड्स टारगेटिंग इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स बढ़ गए हैं। ऑफ कैंपस वर्क वायलेशंस, माइनर डॉक्यूमेंट लैप्सेस या इवन नेबर कंप्लेंट्स अक्सर ट्रिगर बन सकते हैं। लीगल रूल्स के अनुसार आइस का ऑब्जेक्टिव होता है अनऑथराइज्ड वर्क, वीजा ओवरस्टेज या क्रिमिनल वायलेशंस पर एक्शन लेना, लेकिन ह्यूमन एरर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। इसीलिए इंडियंस को चाहिए कि वो हमेशा सेव स्टेटस, वीजा टर्म्स, वर्क ऑथराइजेशन और एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन मेंटेन करें। इन सब घटनाओं और पॉलिसीज का एक कंबाइंड लर्निंग ये है कि इंडियन डायस्पोरा को अवेयरनेस, प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहना होगा। हेल्थ, लीगल कंप्लायंस, फाइनेंशियल प्रूडेंस और फैमिली सेफ्टी इस समय सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। एक्सप्लेनेटरी एंगल से समझें तो हर इंसिडेंट, चाहे चाइल्ड डिटेंशन हो या वीजा बैकलॉग, सिस्टमैटिक एनफोर्समेंट और रूल्स की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को दर्शाता है। इग्नोरेंस कॉस्टली हो सकती है, इसीलिए ट्रस्टेड लीगल एडवाइजर्स, एचआर गाइडेंस, कॉन्सुलेट अपडेट्स और क्रेडिबल कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। आज का ये बुलेटिन इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं सुनाता बल्कि रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस, लीगल रूल्स, प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस और कम्युनिटी अवेयरनेस पर फोकस करता है। इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और फैमिलीज को चाहिए कि वो हेल्थ, वीजा कंप्लायंस और सोशल कंडक्ट पर एक्स्ट्रा ध्यान दें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करें। ये समय फास्ट चेंजिंग यूएस रेगुलेशंस और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अपनी सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने का है। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई सुझाव है, आपकी तरफ से कोई भी टॉपिक सजेशन है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही बुलेटिन लेकर आएँ तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBD Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।